हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रे ऑप्टिक्स, जो क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रे ऑप्टिक्स है बच्चों, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 है। और इसमें से आराम से 5 से 6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें किसके बारे में बताता है? दैट इज स्टडी ऑफ नेचर, प्रोपगेशन एंड दैट इज प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन क्या है? किसकी? लाइट की। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी of nature, production and propagation of light। ठीक है। तो जैसे आप अपने घर में बैठ के ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो कुछ लाइट जो होगी, जिस मोबाइल के थ्रू, जिस लैपटॉप के थ्रू जो लाइट आ रही है, जो दिख रहा है आपके, दैट इज उसको बोला जाएगा, उसका आपका विजन है। क्या है? स्टडी ऑफ लाइट को बेसिकली क्या बोला जाता है ऑप्टिक्स में? आपका कुछ विजन ही तो होगा जिसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर पा रहे हैं। जब आप इस बोर्ड को क्लियरली सीन कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी रेटिना पर एक डिस्टेंस के बाद एक इमेज बन रही है। लेट अस सपोज कुछ बच्चों की आइज़ वीक होती हैं तो वो स्पेक्स लगाते हैं, तो स्पेक्स के थ्रू वो उसका विजन क्लियर हो जाता है। तो दैट मीन्स रेटिना पर एक क्लियर इमेज बनती है। तो ये जो स्टडी ऑफ लाइट है, कुछ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो दो तरीके से लाइट इंसिडेंट होती है। दैट मीन्स एक तो खुद की लाइट होती है ऑब्जेक्ट की, और एक अनदर सोर्स की हम एक लाइट लेते हैं जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर पाते हैं। तो कहता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट का ट्रेवल करना, लाइट का बिहेवियर क्या है, लाइट किस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये सारी बातें हम ऑप्टिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, अगर आपने ये डेफिनेशन लिख ली है तो बच्चों, इसके बाद ये कहता है कि ऑप्टिक्स में दो तरीके की ऑप्टिक्स, जो मैं आपके साथ यहाँ पर क्लियर कर पाऊंगा। तो ऑप्टिक्स जो है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और एक बच्चों होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है? जो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, लाइट का बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ लाइट का जो बात होगी, कैसा लाइट का बिहेवियर है, तो दैट मीन्स वो हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम क्या रीड करेंगे कि लाइट किसको कहते हैं? दैट इज व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट किसे कहा जाएगा? अगर आपके सामने किसी सोर्स से लाइट जल रही है तो वो लाइट को एक्सप्लेन करना, तो दो तरीके से लाइट को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स में। दैट इज, एक होगा वेव ऑप्टिक्स, एक होगा आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। स्मॉल पैकेट्स के टर्म्स में लाइट फोटोन के टर्म्स में ट्रैवल करती है,
तो ये सारी बातें जो लाइट का ट्रैवल होना है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वो सारा हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स में आएगा। वी कैन से लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो दैट मीन्स ये क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन वाला पार्ट, ये सारा पार्ट हमारा कहाँ आएगा? वेव ऑप्टिक्स में आएगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारा बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में पता चलेगा, और लाइट किसको कहा जाता है, लाइट का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है या वो वेव के टर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो ये हम सारा इस फिजिकल ऑप्टिक्स में करेंगे। तो अब इतना अगर आप लिख चुके हैं तो इसके बाद अनदर टर्म है हमारे पास, दैट इज सोर्स। तो सोर्स किसे कहते हैं? तो सोर्स जो होता है बच्चों, जहां से लाइट निकलती है, दैट इज विच प्रोड्यूस लाइट। तो लाइट का जो इल्यूमिनेशन है, लाइट जैसे आपने बल्ब जलाया, ठीक है ना, तो बल्ब के लिए आपने स्विच ऑन किया होगा, तो दैट मीन्स लाइट जल गई होगी। तो बल्ब की लाइट कैसी है? ल्यूमिनस है। सन डेली राइज करता है, फिर सनसेट हो जाता है, तो उसकी जो लाइट है वो एक ल्यूमिनस लाइट है। और सन की लाइट मून पर जिस टाइम इंसिडेंट होती है, तो मून की खुद की लाइट नहीं होती, तो वो नॉन ल्यूमिनस में आता है, ठीक है। तो सोर्सेज को बेसिकली कहा जाता है कि जहाँ से लाइट निकलती है, तो जहाँ से लाइट निकलती है तो वो हमारा क्या पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड सोर्स, दैट इज विच प्रोवाइड लाइट, और यू कैन से विच प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। तो सोर्स जो है बच्चों वो दो टाइप का है, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो ल्यूमिनस सोर्स बच्चों वो होते हैं जिनकी लाइट खुद की होती है, दैट इज सन, कैंडल, बल्ब, ये हमारे ल्यूमिनस सोर्स के एग्जाम्पल हैं। क्या तो कहता है विच हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, जिनकी खुद की लाइट होती है, दैट इज एग्जाम्पल है इनके कैंडल, बल्ब, सन, ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं जो आपको दिखते हैं। अब जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो सोर्स जो होते हैं दैट इज नॉन ल्यूमिनस होते हैं। अगर इस कमरे में पूरे में अंधेरा कर दिया जाए, बल्ब सारे बंद कर दिए जाएं, तो यहाँ पर आप कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं, बोर्ड है, आपकी कॉपी है जो अगर इस रूम में रखी हुई है, जैसे आपके घर में भी एक रूम है जहाँ पर रात के टाइम लेटर सपोज आपने लाइट बंद कर रखी है, तो आपको पता है अलमीरा इस तरफ है, तो उस अलमीरा पर जितनी बुक्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं है। तो जब आप सोर्स से लाइट जलाते हैं, ल्यूमिनस होता है, बल्ब जलना स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स उसकी खुद की लाइट आती है, तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर पाते हैं। तो दैट मीन्स कि नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं दैट इज इनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो दैट मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या बने, जो आपके घर में बुक है, टेबल है, मून है, मून एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यू मस्ट नो कौन सा ल्यूमिनस है, कौन सा नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। अब इसके बाद ये कहता है कि मीडियम किसे कहते हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज बनती है तो दैट इज मीडियम क्या होता है। मीडियम उसे कहते हैं जैसे सोर्स से लाइट निकली तो वो किसी मीडियम में ट्रेवल हुई है। तो जो मीडियम है वो हमें यह बताता है, जैसे ग्लास एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, जिनके थ्रू हम लाइट को पास कराएंगे, जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है। लाइट प्रोपगेशन जो होता है, इन विच लाइट प्रोपगेट, ठीक है। तो लाइट प्रोपगेट जहां होगी, ट्रैवल जहां करेगी, तो
उसको बोला जाएगा दैट इज मीडियम। तो तीन तरीके के हमारे पास मीडियम है। तो एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ट्रांसुलेंट मीडियम और एक होता है ओपेक मीडियम। तो मीडियम को फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, ठीक है, और एक जो होता है दैट इज ट्रांसलूसेंट होता है। लूसेंट, ठीक है ना। तो जो ट्रांसलूसेंट है दैट इज आपका वो मीडियम है जिसमें लाइट पास तो करती है लेकिन कंप्लीटली पास नहीं करती, दैट इज पार्शली करती है। जिसमें लाइट 100% ट्रेवल कर जाए, लाइट वैसे 100% किसी में नहीं करेगी, जो लाइट दैट इज कंप्लीटली ट्रेवल कर जाए तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम आएगा, ठीक है ना। ट्रेवल कंप्लीटली, तो इसके एग्जाम्पल हैं ग्लास एंड वाटर, ओके। ट्रांसलूसेंट के जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, जैसे पेपर है, पेपर पर अगर मैं ऑयल लगा दूं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट जैसा हो जाएगा और फिर उसके पीछे अगर मैं किसी लाइट को पास कराऊंगा तो लाइट पार्शली उससे ट्रेवल होती है। तो ये क्या मतलब है कि लाइट कैन पास थ्रू बट नॉट कंप्लीटली, बट नॉट कंप्लीटली। और ओपेक वो होते हैं, ओपेक मीडियम वो होते हैं जिनके एग्जाम्पल हमारे पास वॉल है, ठीक है, वुड है, जिसमें लाइट ट्रेवल नहीं करती, मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो दैट मीन्स लाइट कैन नॉट पास थ्रू। यू कैन लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि ये जितना पार्ट हमने आज इसका इंट्रोडक्शन में किया है तो प्लीज़ इतना पार्ट आप नोट डाउन करके रखिएगा, बिकॉज ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।